सूरत नूर आयत नंबर 59 से आयत नंबर 64। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तुम में से लड़के और लड़कियां बलूगत की हद को पहुंच जाएं तो इन्हें चाहिए कि वो भी इसी तरह इजाज़त मांगें जिस तरह इनसे पहले इनके बड़े इजाज़त मांगते रहे हैं। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयात बयान करता है और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। और घरों में बैठ रहने वाली उम्र रसीदा औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, तो इन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने पर्दादारी के कपड़े उतार दें, जबकि वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत ज़ाहिर करने वाली ना हों। और इनका इससे भी बचना इनके लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह समी और अलीम है। अंधे पर कोई हर्ज नहीं, और ना लंगड़े ही पर हर्ज है, और ना मरीज़ पर कोई हर्ज है, और ना खुद तुम ही पर कोई हर्ज है कि तुम अपने घरों से खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माँओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फुफ्फियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या इन घरों से जिनकी चाबियों के तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि तुम मिलकर खाओ या अलग अलग। फिर जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम कहो। ये अल्लाह की तरफ से बाबरकत और पाकीज़ा तोहफ़ा है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात बयान करता है ताकि तुम समझो। बस मोमिन तो सिर्फ वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए, और जब वो रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम पर होते हैं तो आपसे इजाज़त लिए बगैर वहाँ से चले नहीं जाते। ए नबी, बिलाशुबा जो लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं वही लोग हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाते हैं। चुनाचे जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाज़त मांगें तो आप इनमें से जिसे चाहें इजाज़त दें, और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगें। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। तुम रसूल के बुलाने को बाहम एक दूसरे को बुलाने के मानिंद ना ठहराओ। यकीनन अल्लाह इन लोगों को जानता है जो तुम में से आंख बचाकर खिसक जाते हैं। लिहाजा चाहिए कि जो लोग इस अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं इस बात से डरें कि इन्हें कोई आजमाइश आ पड़े या इन्हें दर्दनाक अजाब आ ले। खबरदार, बिलाशुबा अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। यकीनन वो इस रविश को जानता है जिस पर तुम हो, और जिस दिन वो इसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो वो जिताएगा जो उन्होंने अमल किए, और अल्लाह हर शय को खूब जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 20। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ज़ात बड़ी ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर फुरकान कुरान नाजिल किया ताकि वो जहान वालों के लिए डराने वाला बने। वही ज़ात जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है, और इसने अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई, और ना बादशाही में ही इसका कोई शरीक है, और इसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर इसका ठीक ठीक अंदाज़ा किया। और लोगों ने इसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ पैदा नहीं करते, और वो तो खुद मखलूक हैं, और वो खुद अपने किसी नफ़ा और नुकसान का कुछ इख्तियार नहीं रखते, और ना मौत व हयात का, और ना दोबारा जी उठने ही का इख्तियार रखते हैं। और काफिर लोगों ने कहा, ये कुरान तो निरा झूठ है जिसे वो नबी खुद घड़ लाया है, और इसके घड़ने में और लोगों ने इसकी मदद की है। चुनाचे ए नबी,
انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا، اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں، اور وہ صبح و شام اس پر پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا۔ اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو مارے شخص کا ہی اتباع کرتے ہو۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، وہ بہک گئے ہیں، لہٰذا وہ راہ راست نہیں پا سکتے۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ کہا جائے گا تم آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ کہہ دیجئے کیا یہ عذاب بہتر ہے یا ابدی جنت جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے۔ اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ وہاں رہنے والے، یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں، لیکن تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ اللہ فرمائے گا اے کافرو، یقیناً انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھٹلا دیا، لہٰذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹال سکتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو۔ اور تم میں سے جو شخص ظلم شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ۔